महल शासन। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलता है दोस्तों। वीडियो में प्रशांत सर की वीडियो है। तो जंग खत्म होगी, ट्रम्प एंड इंडिया पाकिस्तान वॉर, बस इतना कुछ ही था। टू टू मैं टू 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 बस। चलो देखते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था अब तो अमेरिका ही बचाएगा, अमेरिका ही रोक सकता है, अमेरिका कुछ कर लेगा। लग रहा था कि इनकी जो सरकार के लोग हैं, इनके मिलिट्री के लोग हैं, ये पहुंच गया डोनाल्ड ट्रंप के पास और गुहार लगानी स्टार्ट कर दी है कि भारत को बोलिए, भारत को रोकिए, नहीं तो कुछ हो जाएगा यहाँ पर। और बीच में पाकिस्तान ने एक ड्रामा भी किया था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक मीटिंग करेंगे। बाद में रक्षा मंत्री ने कहा कि मीटिंग नहीं हो रही। ये सब देखकर फाइनली यूएसए ने इंटरवेंशन कर दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया है कि कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस की जीत हुई है। भारत और पाकिस्तान ने एग्री कर लिया है टू ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। इसमें साफ साफ पता लग रहा है कि जो आईएमएफ की डील के बारे में हम सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। लोग कह रहे थे कि जी उस पर वीडियो बनाओ। ऑब्वियस था कि वो डील ऐसा नहीं है कि आईएमएफ के जो $1 बिलियन पाकिस्तान को मिलेंगे वो बस ऐसे ही फ्री में मिल जाएंगे। उसमें कहीं ना कहीं यूएसए की शर्तें भी इन्वॉल्व होगी। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं तो इन दी एंड भारत को क्या मिला, भारत को कुछ स्पेशल मिलने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये यहाँ पे अनाउंसमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की। आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, रात भर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मीडिएशन करी, बातचीत करी इंडिया पाकिस्तान से। इनके हिसाब से आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा खुश हैं कि फुल और इमीडिएट सीज फायर अब हो जाएगा। लिखते हैं कि कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस को यूज किया दोनों कंट्रीज ने और थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। और आपको याद होगा कि जेडी वैंस ने यह कहा था कि इस बार यूएस का कोई बिजनेस नहीं है इस वॉर से। मगर जब लगातार ये वॉर एस्केलेट होती गई और फिर ये रिपोर्ट आनी स्टार्ट हो गई, पाकिस्तान ने एक डर्टी गेम ये खेली है यूएसए को थोड़ा सा और आप कह लो पुश करने के लिए। शहबाज शरीफ की तरफ से यह बताया गया कि न्यूक्लियर कमांड जो है पाकिस्तान का, उसकी मीटिंग होगी। फिर इनके रक्षा मंत्री आते हैं अलग से, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कोई मीटिंग नहीं होगी। इसमें 6-7 घंटे का गैप था। इसी बीच पूरी दुनिया में ना ये न्यूज फैलनी स्टार्ट हो गई कि जी पाकिस्तान अब लग रहा है कि न्यूक्लियर ऑप्शन ढूंढेगा। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाना स्टार्ट कर रही है। अमेरिकन, यूरोपियंस ये चिंता में आ गए। ये थोड़ी सी मैं कहूंगा गेम खेल गया पाकिस्तान। और इससे देखो बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को आखिरी नज मिला कि ठीक है, जल्द से जल्द सीज फायर करवाते हैं, हम एक न्यूक्लियर वॉर यहां पर नहीं चाहते। और अब यहां पे आप पूछोगे कि अच्छा ठीक है, सीज फायर अब हो गया, मगर दोनों कंट्रीज को मिला क्या क्या। आईएमएफ ने पाकिस्तान के $2.4 बिलियन अप्रूव कर दिए हैं। इसमें से $1 बिलियन पाकिस्तान को इमीडिएटली मिल जाएंगे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में। $1.4 बिलियन इनको और रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी के लिए मिलेंगे। और एक बात नोट करना, जब आईएमएफ ये फैसला कर रहा था, वोटिंग हो रही थी आईएमएफ में कि पाकिस्तान को ये पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, भारत ने ना अप्रूव किया ना रिजेक्ट किया, भर दिया। उससे साफ पता लग गया था कि काफी हद तक एक मीडिएशन शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान को घूम फिर के ये आईएमएफ का पैसा ही मिला है। जबकि यूएस के कई स्कॉलर्स हैं, वो आज के समय क्लेम कर रहे हैं कि भारत को बहुत कुछ मिल सकता है। आज से 2 दिन पहले ही यूएसए के कई स्कॉलर्स ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि इंडिया को एक स्वीट हार्ट डील दे। अभी भारत और यूएस के बीच में एक बहुत बड़ी ट्रेड डील नेगोशिएट की जा रही है। तो भारत को रोकने के लिए कि जी बिल्कुल यहाँ पे इंडिया फुल स्केल वॉर ना डिक्लेयर कर दे, इंडिया भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना ना स्टार्ट कर दे, ये सब रोकने के लिए बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत अच्छी ट्रेड डील देंगे भारत को। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएस के फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर्स कह रहे हैं। पाकिस्तान को मिल गया जी ये आईएमएफ का जो इनको बिलियन का लोन मिल गया, इसका आसिम मुनीर नया महल बना लेगा लंदन में जाकर। इंडिया को मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में एक बहुत अच्छी डील मिलने वाली है जिससे इंडियन इकोनॉमी आगे और ग्रो करेगी। और आप अगर ओवरऑल देखें तो भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त और रख दी है इस सीज फायर के बावजूद, जो भारत को देती है एक बड़ा एडवांटेज। अगर कल को भगवान ना करे मान लीजिए फिर से एक आतंकवादी हमला होता है भारत पर, तो उसको एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मतलब कि ज्यादा तीव्रता के साथ इस बार भारत अटैक करेगा पाकिस्तान को। तो अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है जो भी ये आतंकवादी इनके यहाँ हैं,
हमने बहुत सारे आतंकवादी पाकिस्तान के मार दिए। अब इनकी मिलिट्री, इनकी सरकार की जिम्मेदारी है अपना देश साफ करो, बाकी आतंकवादियों को जेल में डालो, इनको सजा दो। नहीं तो फिर से अगर इन्होंने हमारे यहाँ निहत्थे लोगों को मारा तो उसके बाद इंडिया बिल्कुल इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। और बताया जा रहा है यूएस यहाँ पे मान गया। यूएस ने बिल्कुल, आप लिटरली कह लीजिए, इंडिया को ये कहे अभी बस एक आखिरी बार अभी पाकिस्तान को छोड़ दो, ठीक है, इसके बाद कुछ और अगर होता है बिल्कुल इसको एक्ट ऑफ वॉर मानना। अब आगे सुनते जाओ। इंडिया को बहुत कुछ मिला है यहाँ पे। जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी गई है ना, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। वो वापस रीइंस्टेट यूएस नहीं करवाने वाला। तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के बाद भारत के पास पूरी आजादी है। पानी कभी कम छोड़ दिया, कभी ज्यादा छोड़ दिया, वहां से भी पाकिस्तान को खड़काते रहेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर में आप सब लोग एग्री करेंगे, पाकिस्तान को हमने प्रॉपरली बता दिया है कि भारत और पाकिस्तान में कितना अंतर है। खुलकर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों पर बॉम्बिंग करी है। पाकिस्तान एक मिसाइल लैंड नहीं कर पाया भारत पर। और याद रखिएगा, यह सब हमने किया है बिना नौसेना का इस्तेमाल किए। अगर मोदी जी चाहते ना कि बिल्कुल ही अब डिस्ट्रॉय कर देते हैं पाकिस्तान को, कराची पे अगर हम अटैक कर देते, नौसेना ने भी अटैक कर दिया होता, तो लिटरली पाकिस्तान कभी रिकवर ना कर पाता उससे। बट स्टिल मैं यहां पर कहूंगा, भारत ने अभी भी शांति का रास्ता चुना है। जो हमारा एक इतिहास है, जो हमारी एक हिस्ट्री है, हमारी लेगेसी है। वी आर नॉट ए कंट्री ऑफ वॉर, वी आर ए कंट्री ऑफ पीस। भारत के पास अभी इसके बाद दुनिया भर के ऑप्शंस हैं। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई, भारत दुनिया भर के डैम्स बना सकता है नदियों पर। फिर से कोई आतंकवादी हमला होता है, हम उसको मानेंगे एक एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान पर फिर से हम मिसाइल बरसाएंगे। और अगली बार मोस्ट प्रॉब्ली आपको भारतीय नेवी भी एक्शन में दिखेगी फाइनली। और उस केस में मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई आने नहीं वाला। पाकिस्तान की तरफ से आप अगर देखो, इनके एयर डिफेंस सिस्टम का मजाक बन के रह गया है। ये बात पाकिस्तान के लोग खुद एडमिट करेंगे। चाइना भी इस वक्त सर पीट रहा होगा कि किसको हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भेज दिया। चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट का मजाक बन के रह चुका है आज के समय दुनिया भर में। पाकिस्तान अपनी तरफ से जो भी क्लेम कर दे, 1 एयरक्राफ्ट गिराया था, 5 गिराए थे, 6, इनके पास कोई सबूत नहीं है। कुछ रिकॉर्डिंग्स ये दिखा रहे थे, गॉडजिला वगैरह, वो सब लग रहा है कि फर्जी है। कुछ वहां पे कुछ एक ऑथेंटिक इनके पास प्रूफ है नहीं कि इन्होंने कुछ किया है। जबकि इंडियन मिसाइल्स ने रावलपिंडी एयरबेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बात पूरी दुनिया ने देखी है। पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए कोई विजुअल प्रूफ नहीं है। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब फ्यूचर में जब भी बात की जाएगी, तो ये विजुअल्स पूरी दुनिया याद रखेगी। प्रधानमंत्री अचानक से रात में दिन हो गया योजना। काफी बार पाकिस्तान ने इस योजना का लाभ लिया है। और ये नूरजान बेस वाला विजुअल पाकिस्तानी कभी भूलेंगे नहीं। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी ये जहाज गुजरा है ना, ये होता है गॉडजिला। ठीक है, लग भी रहा है गॉडजिला आई गया यहाँ पे। सो अगेन यहाँ पे कन्विंसिंग भारत की जीत हुई है। बुरी तरीके से हमने आतंकवादियों को डैमेज किया पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान को एक लोन सा मिल गया आईएमएफ का, जो वैसे भी इनको मिल ही जाता कुछ टाइम बाद। आपने देखा होगा आईएमएफ पाकिस्तान को लोन देता रहता है। उसमें शर्तें होती हैं कि पाकिस्तान के आम नागरिकों पर टैक्स बढ़ाओ, बिजली के बिल बढ़ाओ, वो सब भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो पैसा बस फ्री में पाकिस्तान को मिल चुका है। बट भारत को जो अब ट्रेड डील मिलेगी यूएस के साथ, उससे हमारी इकोनॉमी और ग्रो करेगी। और मान लीजिए आज से 5-6 साल बाद फिर से ऐसे बढ़ने का मौका आता है, तब भारत एक और ज्यादा आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश बन चुका होगा। और पाकिस्तान के बाद अगर एक देश को सबसे ज्यादा यहां पर लॉस हुआ है तो वो है चाइना। याद रखिएगा, HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लिटरली इंडिया ने हिट किया है। इंडिया ने वैसे बाद में यही बताया है कि टोटल 8 एयर बेसेस थे, 8 लोकेशन थी पाकिस्तान की, जहां पर हमारी एयरफोर्स गई, इनको हिट करके आई है। मगर जो हमारा एक जो ड्रोन था, उसने HQ-9 सिस्टम को बुरी तरीके से डैमेज किया है। चाइना के जो एम्बेसडर हैं इन पाकिस्तान, कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो बहुत गुस्सा है। इन्होंने काफ़ी बात करी पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ कि तुम लोगों को हमारा एयर डिफेंस सिस्टम चलाना नहीं आता, हमारा नाम डुबा दिया है। अफ्रीका से कई जो ऑर्डर आने थे अब नहीं आएंगे। और चाइनीज जो मेड इन चाइना डिफेंस इक्विपमेंट है, इसकी रेपुटेशन तुमने खराब कर दी है। तो चाइना को भी यहाँ पर साइलेंट लॉस हुआ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। उसकी आवाज़ नहीं आएगी। बट पाकिस्तान के जो मिलिट्री के लोग हैं, इनकी सरकार के लोग हैं, इनको चाइनीज़ गवर्नमेंट काफ़ी डांट लगाएगी कि ये सब किया क्या है। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा प्राउडली अपने मिनिस्टर्स के साथ कहेंगे, देखा क्या डील करी है मैंने,
जबकि कई मैं देख रहा हूँ अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स, फॉर एग्जांपल एचआर मैकमास्टर, उनके जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को उल्लू बना दिया है दोनों कंट्रीज ने। पाकिस्तान की मिलिट्री को जो भी वो लोन चाहिए था आईएमएफ का वो मिल गया। इंडिया को एक बहुत अच्छी डील मिलने वाली है। इंडिया ने जो शर्तें रखी है उसके बाद वो भी काफ़ी हद तक फेवरेबल है। तो ये एक टेम्परेरी मेजर है अभी के लिए, बट कोई बड़ी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इन द फ्यूचर एक नोबेल पीस प्राइज भी मांग सकते हैं दुनिया से, ये बोलकर कि मैंने न्यूक्लियर वॉर से दुनिया को बचा लिया। और अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स और आएंगी, कुछ अपडेट सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहूंगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। इंडियन तमाम दोस्तों से मेरा एक सवाल है, जो देख रहे हैं, जो थोड़ा सा अकल रखते हैं, उनके लिए खासकर उनके लिए जो थोड़ा सा अकल व फहम रखते हैं। जब आपने पाकिस्तान पूरे को तबाह करना था, आप अपर हैंड पर थे, आपकी आर्मी तगड़ी थी, आपको डर नहीं था और आपका कोई पापा नहीं है, जिस तरह आप कहते हैं कि हमारा कोई पापा नहीं है, इंडिया का पापा है, पाकिस्तान का पापा, चाइना पापा, पाकिस्तान का पापा जो है वो अमेरिका के कहने पर क्यों सीज पर फिर किया, क्यों हूँ जब आपको नुकसान नहीं हुआ था। ये बात ध्यान में रखना। ये जो मीटिंग थी ना अपना न्यूक्लियर वाली, ये झूठ नहीं था, ये होनी थी। हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन ही को नहीं, आपके पास ऑप्शन होंगे, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है। मैं तो पिछले हफ्ते से कह रहा, पूरा हफ्ता हो गया यार, 170 का 70 चलाओ इंडिया पर, क्योंकि हम डरते नहीं हैं मरने से। आप डरते हैं मरने से, मुझे पता है, हम अंदर जानते हैं आपका कि आप अंदर से डरते हैं, क्योंकि आपके लिए यही ज़िंदगी सारा कुछ है, हमारे लिए ये ज़िंदगी कुछ नहीं है, तिनके के बराबर भी नहीं है। क्यों फिर सीज फायर किया जब आप जीत रहे थे? दो बातें आ गई इसमें, एक आप न्यूक्लियर थ्रेट से डर गए थे, आपको पता है ये संकीर्ण मुल्क है, इसमें चला भी देना है, आपके अंदर से यूं 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 कर रहे थे, आप अंदर से यूं यूं ढीली हो गई थी। ठीक है ना बात है, कोई इंडियन माने या ना माने, अंदर से आपकी ढीली हो गई थी, यूं यूं कर रहे थे अंदर से यूं यूं कि ये तो आप कमांड न्यूक्लियर कमांड की तरफ जा रहे हैं। एक बात, फिर अमेरिका आपका पापा नहीं है, आप उसको समझते कुछ नहीं है, आप उसको ठींगे पर समझते, उसकी फिर किस लिए बात मानी है? शेम ऑन यू, आप जीत भी रहे थे, शेम ऑन यू, डरते नहीं, शेम ऑन यू, फिर न्यूक्लियर थ्रेट से डर क्यों गया? भाई कहानी है अपने लोगों को बताई गई है, क्या अपने जैसा पाकिस्तान के हमारे यहाँ पर चल रहा है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हमने वो कर दिया, ये कर दिया, पता है भाई नहीं इंडिया अब बढ़ते ना आगे करते मिसाइल हमला मजीद करते, अभी फट गई है, पता है न्यूक्लियर कमांड की मीटिंग होने वाली है, फट गई, ठीक है बात है। अब आप उस पर जो मर्जी कहते रहे, आप अंदर से आपकी फट गई थी कि ये संकीर्ण मुल्क इसने कर भी देना है, इसने कहा था हम रिटेलिएट करेंगे, हम जवाब देंगे, तो इसने दिया, जिस तरह भी दिया, कामयाब हुआ या नहीं हुआ, दिया। अगर ये कह देते कि हमने एटमी हमला करना है, तो खुदा की कसम इंडिया पर एटमी हमला हो जाना था, और एक नहीं होना था, सैकड़ों होने थे। हमने तो बचना ही नहीं था, हमें पता, लेकिन छोड़ना हमने इंडिया को नहीं था। डर गए इंडियन, अंदर से डर गए हकीकत में, मतलब तो ना चालें चलते हैं, जिस तरह गंदी जनानियाँ नहीं होती, औरतें जो होती हैं, वो स्कीमें लगाती रहती हैं, उसको जिच करना है, डच करना है, किस तरह करना है उसका। ये जो पानी वानी की इसकी मिसाल ऐसी है, जिस तरह एक औरत अपने घर का कूड़ा उठा कर दूसरी औरत को जिच करने के लिए दूसरे घर के सामने, औरत के सामने फेंक आती है। इस तरह की हरकतें आप इंडियन की, हकीकत बात है, आपको मिर्चें लगेगी मेरी बातों पर, लेकिन हकीकत है आप गंदी औरतें जो मल्ले वाली होती हैं, उस तरह की आपकी ज़हनियत है, आपके लोगों की, आपके जो बड़े हैं उनकी,
हमेशा दाव में रहते हैं, यहाँ फायदा से उठा ले, यहाँ से फायदा उठा ले, बस। क्यों माना अमेरिका की बात है? आप तो जीत रहे थे, आपकी आर्मी ठोक रही थी, फिर मेरे घंटे के लिए माना अमेरिका की बात। भाई देखें, शुक्र है, मैं ये करता हूँ कि आप मान गए हैं कि पाकिस्तान तो गलत, मैं मानता हूँ, लेकिन इंडिया भी कोई अच्छा नहीं है। इंडिया भी इसी तरह ही है, झूठ बोलता है, बात बात पर झूठ बोलता है। अब ये प्रशांत ही है, इसने इस वीडियो में कितने झूठ बोले हैं, पाकिस्तान को नीचा दिखाया और इंडिया को जो है यहाँ पर सही, मतलब इस तरह कहा कि जैसे पाकिस्तान है, छोड़ दो इंडिया। चूंटी है, चूंटी इतनी सी, और इंडिया हाथी है, उसको पाँव में रख कर मसल देगा। इतनी गई गुजरी भी बात नहीं है। अच्छा, अमेरिका की बातें कर रहे हैं, अमेरिका, मुझे पहले ही डाउट था कि अगर जिस मुल्क ने इनको सीज फायर के लिए बोला, जंग यार असलम के भाई, लिए बोला, तो क्यों माना? लाजमी क्यों? बात है कि इंडिया जो है वो बोलेगा कि पाकिस्तान जो है उसके पाँव पड़ा है, इस हाँ। वजह से भाई इंडिया हमें मार देगा या खत्म कर देगा, आप मुझसे कहें कि बंद करें। और इसी तरह की न्यूज़ जो है हमारे पाकिस्तान से भी मिलेंगी कि जो इंडिया है वो भाई उसने बोला है अमेरिका को कि पाकिस्तान जो हमें तबाह कर देगा, हम पर एटम बम चला देगा, तो आप इसको रोकें। तो भाई ये दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से होगा, ऐसी बातें जो है दोनों तरफ से सुनने को मिलेंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं या आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, तो आप अमेरिका की ना सुनते, आप अपना जो है, आप अपना जो मकसद है वो अचीव करते, आप लड़ाई और बढ़ाते। यानी कि आपके जो आपने 8-9 मिसाइल शुरू में मारे थे ना, नो डाउट आपके सही लगे, आपने टारगेट अचीव किए हैं, लेकिन उसके बाद जो है पाकिस्तान ने रिटेलिएट नहीं किया। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी वीडियो एक देख रहा था कि जम्मू कश्मीर जो है उसके पूरे एक मकान को उस जो है ना पाकिस्तान के बजाय गोले थे, मार्टर गोले थे, कौन से थे, उन्होंने तबाह कर दिया। तो ये हालांकि कुछ ऐसी वीडियोज हैं जो हमें देखने को नहीं मिली, अंदर खाते में काफी नुकसान जो है ना इंडिया का हुआ है। आप माने या ना माने, आपके मानने या मानने से कुछ भी नहीं होगा, जो नुकसान आपका हुआ है वो हुआ है। लेकिन अगर आप इतने ज्यादा ताकतवर हैं, आप अमेरिका की बात ना मानते, क्यों मानी आपने बात? आप लगे रहते, लड़ाई कंटिन्यू रखते। सबसे पहले अभी तक मैंने भाई पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देखी जिसपे उन्होंने बोला कि भाई बस हमने जंग जो है खत्म हो गई, सीज़फायर हो चुका है। इंडिया की तरफ से देखने को मिला है। मेजर कहता था आप हमला करो, हम तो चाहते हैं, हम तो तैयार बैठे हैं, इस पर हम फिर बाद में जो करेंगे पाकिस्तान खत्म कर देंगे। भाई बढ़ा चढ़ा कर बातें सारे करते हैं इंडिया वाले। आलोक कर दिया मेजर गौरव आ गया ना, जब आता है ऐसे खाली बढ़ के मारता है, वो कहते हैं ना कि एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, बिल्कुल सेम है। अब प्रशांत दमन जो है वो भी इसमें कह रहा है कि भाई अगली बार आप करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो तो इस बार कर दो, इस बार करो, आप वेट क्यों करते हो अगली बार का? इस दफे जो करना है आपने कर लो। क्या कर लिया? मक्कार कौन है? तो बात क्या कर लिया? चले अटैक आपने किए, क्या इससे क्या हुआ? क्या कितना नुकसान पहुंचाया? मर गया पाकिस्तान, सारे मर गए, खा गए। 10 गुना बड़ा मुल्क है इंडिया पाकिस्तान से, हर लिहाज से आगे है, हर लिहाज से कह लो कि ताकतवर है, फिर भी पाकिस्तान जो है इसका गले की हड्डी बना हुआ है। कुछ है ही तो तब जाके अटका हुआ है ना के जोड़ों में, घुटनों में। बातें ही हैं जो तुम्हें भी कर लीजिए, मिलते नहीं तो नाटक साथ।